हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स फाइव डिवीजन। आई होप आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ एक ही वीक बचा हुआ है। तो अब एक वीक को हम कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो हमारी मेहनत को सिलेक्शन में बदल दे। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अब आपको इन एक वीक में करना क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग स्पीड अचीव करनी है। आप 3 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक वीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन एक वीक में आपने अपनी आंसर राइटिंग स्पीड में अच्छे से काम कर लिया एंड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाया, तो आपके लिए सिलेक्शन के लिए प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं तो उसमें एग्जामिनर जीरो जीरो मार्क्स दे देगा, बट अगर उसको हम कुछ कर रहे हैं, कितना भी खराब करेंगे, फिर भी इसमें 0 पॉइंट मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड यूपीपीसीएस में 0.5 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। 0.5 मार्क्स से भी कट ऑफ से बाहर होते हैं बच्चे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटना। सेकंड पर आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट्स एंड जो भी स्कीम्स हैं उनको आप अच्छे रिवाइज कर लीजिएगा। एंड अभी अगर आप 3 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि पहले दिन अगर आपने 5 क्वेश्चन लिखे, सेकंड डे आप बढ़ाइए कि ये 7-8 हो जाए। इसके बाद मतलब एक हफ्ते में आपको 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करने की प्रैक्टिस डालनी ही डालनी है। इसके बाद आपको फोकस करना है फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पर, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड इसके साथ ही पीवाईक्यू को आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा कि कौन से टॉपिक से पर ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उनको एक बार अच्छे से, उनका नोट्स बने ही होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जीएस 1 एंड जीएस 2 के बीच में जो भी गैप्स बच रहा है आपके पास, उसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स ही देखिएगा। जो भी आपके जीएस 1 एंड जीएस 1 के बाद जीएस 2 का पेपर होता है, तो उसके साथ आप नोट्स ले जाइए एंड उसमें जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स देखना है। एंड इसके साथ भी ही बहुत से लोगों को मैप्स मतलब डायग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है, नहीं बना पाते हैं, तो आप डायग्राम्स भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने डायग्राम्स अच्छा बनाया है तो उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। बट आपने अगर सही ढंग से नहीं बनाया है, तो आप डायग्राम तो बनाए हुए हैं बट वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप डायग्राम्स की भी जो भी बॉक्स हैं, फ्लो चार्ट है, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड इसके साथ ही आपको एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स देखना है अच्छे से, क्योंकि मेंस में एक साल के करंट अफेयर्स से रिलेट करके क्वेश्चन बनने नहीं बनने वाले हैं। एंड आपको उससे आंसर रिलेट करके लिखना भी है, तो कम से कम एक साल करंट अफेयर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन लिखने के जो भी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इंट्रो आपको 2 से 3 लाइन में ही कंप्लीट करना है। इसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको जो भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स देने हैं। उसी उसी मेन बॉडी में आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, बॉक्स जो भी बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल लग रहा है, वो सारे भी आपको उसी में देने हैं। एंड इसके बाद कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन आपको जरूर से जरूर लिखना है। एंड कंक्लूजन लिखने में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो भी अप्रोचेज हैं, जो भी उनके बेनिफिट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, उन सारी चीज़ों को अच्छे से लिखना होता है। तभी वो कंक्लूजन एक इम्प्रेसिव इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। एंड जीएस 1 एंड जीएस 2 के बाद का जो भी वो टाइम बचे, उसमें आपको इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना। उसमें अगर आप हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको इन एक वीक में। एंड इसी में आपको इम्प्रूव भी अपनी आंसर राइटिंग एंड खुद को भी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।